हेलो माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज आपका गौतम एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट है एंड बिलीव मी दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश सो ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो तो ग्रामर सेक्शन जो होता है वो 15% उपयोगी होता है एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड दैट मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। क्योंकि ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे तेजी के साथ पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो मींस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो ग्रामर सेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हम ग्रामर सेक्शन के थ्रू से हम इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू अबाउट टेंस। और आज मैं आप सभी को टेंस बताऊंगा। एज यू ऑलरेडी नो आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड टुडे आई विल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। सबसे पहले पहचानना कि यह कौन सा टेंस है और किसी भी टेंस को मैं किस प्रकार से पहचान सकता हूं, राइट। आइडेंटिटी व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब मींस ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, अदरवाइज रहा हूं, रहे हैं, रही है प्लस टाइम रहता है, देन दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मींस जब किसी हिंदी क्रिया के अंत में अगर आप किसी सेंटेंस के अंत में अगर आप देखोगे मींस ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है, तो रहा हूं, रहे हैं प्लस टाइम। टाइम क्या होता है? जब 2 दिनों से 2 घंटे से सुबह से 2006 ईस्वी से अगर रहता है तो आप जान जाओगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन है, राइट। दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मींस एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल इज कंटिन्यू। क्या होता है कि एक्शन जो स्टार्ट होता है ना वो पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैंने स्टार्ट किया था सुबह से लेकिन अभी तक मैं खेल रहा हूं, तो दिस इज एक्शन स्टार्टेड कब हुआ? सुबह मींस इन पास्ट बट स्टिल इज कंटिन्यू, लेकिन अभी भी क्या है? कंटिन्यू है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट मींस structure. A structure is very important as you already know. Means if you want to improve grammar section, so a structure will help you a lot. आपको structure बहुत ज्यादा help करेगा, right? So as you already know, there are 6 types of a structure. Number 1 positive, number 2 negative, number 3 interrogative, number 4 interrogative negative, number 5 WH word positive and number 6 WH word negative. As you already know, I already written. Means मैंने positive और negative को एक साथ लिखा है, interrogative और interrogative negative को एक साथ लिखा है और WH word positive एंड WH वर्ड नेगेटिव को मैं एक साथ लिखा हूं और एक मैं 6 स्ट्रक्चर लिखा हूं और 6 स्ट्रक्चर का मैं 6 सेंटेंस भी लिखा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर थ्रू सेंटेंस। आप सेंटेंस के माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे, राइट। सो फर्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन अदरवाइज हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट मींस सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अगर टाइम दिया रहेगा तो क्या होगा? सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग कब हो जाता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मींस सुबह से, 2006 ईस्वी से, बचपन से, तो आप इसमें क्या करोगे? सिंस का प्रयोग करोगे और फॉर का प्रयोग आप करोगे पीरियड ऑफ टाइम, जब अवधि के लिए मींस समय अवधि के लिए करोगे। जैसे अगर आप बोलना है कि 1 घंटे से, 2 दिनों से, 4 वर्षों से, तो अगर आप इस प्रकार से करोगे तो तब वहां क्या होगा? मींस फॉर का यूज होगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट सिंस एंड फॉर। मींस आपको यहां सेंटेंस में समझ में आएगा बेहतर तरीके से। सो फर्स्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर यू ऑलरेडी नो, मींस लिसन हियर सेंटेंस। जैसे मैं खाता रहा हूं, ता रहा हूं, यू कैन से ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही, जब वाक्य के अंत में रहता है देख सकते हो। मैं खाता रहा हूं, ता रहा हूं, तो अब क्या होगा? जैसे आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। जैसे एज यू ऑलरेडी नो आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। और ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा? हैज बीन का प्रयोग होगा, राइट। सो मींस क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग, क्या होगा? आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूं। अगर मैं खाता नहीं रहा हूं तो क्या होगा? आई हैव नॉट बीन ईटिंग। नेगेटिव में आपको समझ में आएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव अथवा हैज, देखो मैं क्या किया हूं ना, अगर नेगेटिव के लिए नॉट को ब्रैकेट कर दिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट। ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंस और फॉर का अगर टाइम दिया रहेगा तो सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, राइट। सो लिसन हियर यू विल अंडरस्टैंड। जैसे हम लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे हैं, हम लोग सुबह से नहीं दौड़े तो क्या होगा? हम लोग के साथ क्या लगेगा? हैव का प्रयोग लगेगा, तो वी हैव नॉट, नॉट आ जाएगा। यू कैन से मींस बीच में क्या है? नॉट। मींस हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट का प्रयोग हो जाएगा। पता है मींस वी
हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने बताया था कि सुबह से तो क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा, राइट। सो दैट्स वाई सिंस का प्रयोग होगा सिंस मॉर्निंग। कम टू द पॉइंट, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। मींस हैव हैज, पहले क्या आएगा, हैव और हैज का प्रयोग पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर दैट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टाइम दिया रहे तो सिंस एंड फॉर का प्रयोग होगा, राइट। सेंटेंस, जैसे क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे से, तो 2 घंटे को क्या करोगे, इसमें क्या लगाओगे, सिंस आता 4, आपको 4 लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि 2 घंटा जो है सो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, राइट। तो क्या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप है तो हैव लगेगा, हैव यू, आफ्टर दैट बीन, हैव यू बीन, और आफ्टर दैट रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मींस आप 2 घंटे से पढ़े तो क्या होगा, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आर यू गॉट इट दिस पॉइंट्स? एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस हैव अदरवाइज हैज, जो भी आपको जो भी सेंटेंस देगा उस सेंटेंस के थ्रू से आपको समझ में आएगा। आई कैन से, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन जो है, उसमें आपको बहुत सारा ट्रांसलेशन मिल जाएगा जिससे आप बना सकते हो बहुत आसानी से, और ट्रांसलेशन के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो अपने ग्रामर सेक्शंस को, राइट। हैव अदरवाइज हैज प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा, आफ्टर दैट बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम दिया रहेगा तो सिंस अदरवाइज फॉर का प्रयोग। मींस टाइम के लिए मैंने एस और एफ मींस सिंस, अदर एफ मींस फॉर, राइट। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट्स। क्या हुआ, 2 दिनों से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हैज, सबसे पहले क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, देन ही के साथ क्या होगा, हैज का प्रयोग, आफ्टर दैट ही प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्किंग, वर्किंग फॉर 2 days, right? Has he not been working for 2 days? I hope you got it these points. And come to the point, WH word positive. तो WH word पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए WH word प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम दिया रहे तो सिंस अदरवाइज फॉर, राइट। जैसे सुरेश 2006 ईस्वी से क्यों पढ़ रहा है, कोई रीजन होगा, कोई जॉब करने के लिए पढ़ रहा होगा, राइट, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा होगा। मींस सुरेश 2006 ईस्वी से क्यों पढ़ रहा है, तो सुरेश है तो सुरेश के साथ क्या लगेगा, हैज बीन का प्रयोग, लेकिन उसके पहले क्या है, क्यों, तो क्यों के साथ क्या लगेगा, व्हाई, व्हाई हैज सुरेश बीन रीडिंग सिंस 2010। अब 2010 है, 2010 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2010 एक टाइम फिक्स कर दिया है, तो आपको क्या प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है, सिंस 2010। एंड लास्ट WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम दिया रहेगा तो सिंस अदरवाइज फॉर का प्रयोग करोगे, राइट। एंड लिसन योर सेंटेंस, नंबर 6 सेंटेंस, वे लोग सुबह से कैसे नहीं टहल रहे हैं। अब वे तो कैसे नहीं टहल रहे हैं, अगर दिया है कैसे, तो कैसे का क्या होगा, हाउ, तो वे लोग है तो हाउ हैव दे नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह दिया है तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मैंने पहले ही बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग करना, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का प्रयोग करना। एंड आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट दैट मींस if you want to improve grammar section, then you need to focus only a structure then sentence, it will help you a lot। मींस आपको स्ट्रक्चर पे फोकस करना है कि कहां हैव बीन का प्रयोग होता है, कहां हैज बीन का प्रयोग होता है, किस प्रकार से आपको आई के साथ क्या प्रयोग होता है, वी के साथ क्या प्रयोग होता है, ही के साथ क्या प्रयोग होता है, यू के साथ क्या प्रयोग होता है, दे के साथ क्या प्रयोग होता है। मींस व्हेन यू विल सी it will be very beneficial for you, right? And lastly, I want to tell you with my heart that all my respected students, means believe me, one day you will definitely speak English, because whatever you need for speaking English, I will teach you one by one। आपको जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना, मैं एक एक चीज करके बताऊंगा।